शिक्षा जगत से एक और जरूरी अपडेट है। सीबीएसई ने क्लासेस 9 और 11 में स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की हैं। ये रजिस्ट्रेशन 2025 से 2026 एकेडमिक सेशन के लिए है और ये एक कंपलसरी स्टेप है 2026 और 27 में होने वाले क्लास 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए। स्कूल्स को ये प्रोसेस परीक्षा संगम पोर्टल के थ्रू पूरा करना होगा। इस नोटिफिकेशन में स्कूल्स को बहुत से निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सिर्फ बोनाफाइड स्टूडेंट्स का ही रजिस्ट्रेशन हो और उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम और सब्जेक्ट चॉइसेस जैसी डिटेल्स बिल्कुल सही हों। प्रिंसिपल्स को डेटा कलेक्शन और अपलोडिंग को सुपरवाइज करने के लिए टीचर्स के साथ मीटिंग करने के लिए कहा गया है। साथ ही पेरेंट्स को भी डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए बताना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 के तहत सीबीएसई ने पहले ही अनाउंस किया है कि 2026 से क्लास 10 के 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे। इस नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में स्कूल्स को हर स्टूडेंट की अपार आईडी भी लिंक करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद 14 नवंबर से 28 नवंबर तक डेटा वेरिफिकेशन स्लिप जनरेट की जाएगी जिसमें सुधार किया जा सकता है। इसके बाद कोई भी बदलाव अलाउड नहीं होगा। सीबीएसई ने स्कूल्स के लिए कुछ सख्त गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन से पहले OASIS और HPE पोर्टल्स पर डेटा अपडेट करना जरूरी है। नामों में अब्रीविएशंस जैसे कि A.B शर्मा अलाउड नहीं होंगे। स्टूडेंट्स के फोटोज और सिग्नेचर्स भी अपलोड करने होंगे। साथ ही अफिलिएशन के नियम जैसे कि सेक्शन स्ट्रेंथ और स्टूडेंट टीचर रेशियो का भी पालन करना होगा। अगर कोई स्कूल इन नियम को तोड़ेगा या अनुचित सब्जेक्ट्स में रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसकी अफिलिएशन रद्द हो सकती है। स्कूल को स्कॉलरशिप्स के लिए पेरेंट्स की एनुअल इनकम की जानकारी भी इकट्ठी करनी होगी, लेकिन इसके लिए इनकम प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन विंडो 11:59 PM पर क्लोज हो जाएगी। सीबीएसई ने साफ कहा है कि इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ट्रांसफर केसेस को छोड़कर। इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत सावधानी से काम करना होगा क्योंकि सिर्फ इस प्रोसेस के थ्रू रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही बोर्ड एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे।